हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। मेरा नाम समरेश है और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या है और डेटा वैलिडेशन हम कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी वीडियोस आप देखते हैं, चाहे मेरी देखें या कोई भी दूसरी एजुकेशनल वीडियोस अगर आप देखते हैं, तो आप प्लीज़ उनको साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस के, बिना बार बार उसको किए, ये चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है। तो दोस्तों, एक सैंपल डेटा है जिसका मैं आपके सामने इस डेटा को ड्राफ्ट करूंगा। इस डेटा में आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स के नेम है, क्लास है, बस अवेल करेंगे नहीं करेंगे, मार्क्स और फोन नंबर। दोस्तों, ये कुछ कॉमन डेटाज हैं स्कूल का। अगर आप इसको ऑफिस से भी करेंगे तो शायद उसमें आप देखेंगे कि उनके रोल नंबर्स होते हैं एम्प्लॉयज के, या आप उसको एम्प्लॉय आईडी बोल लीजिए, उनके मोबाइल नंबर्स होते हैं। कुछ कुछ ऑफिसेज में बस की फैसिलिटीज होती हैं। और मार्क्स की जगह अगर मैं यहाँ पे कोई और ऑप्शन डाल दूं कि उनकी एजुकेशन क्या है, या कोई भी एक मैंने एक फील्ड डाल दिया, तो हम उनके हिसाब से कुछ एक डेटा बनाते हैं। अब वैलिडेशंस कैसे की जाती है डेटा की, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। डेटा वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो जाना पड़ेगा, डेटा टैब में आप देखेंगे कि वहां पे ऑलरेडी एक डेटा वैलिडेशन का टैब मौजूद है। अब डेटा वैलिडेशन क्या होता है इसको सीखते हैं दोस्तों। देखिए, कभी कभी जब हम डेटा भरते हैं तो हो सकता है कि हमसे उसमें क्लेरिकल एरर हो जाती है, लेकिन जब हम उसमें वैलिडेशंस लगाते हैं तो उसमें क्लेरिकल एरर होने के चांसेस एकदम जीरो होते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये एरर कैसी होती हैं। दोस्तों, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आप देखिए, जेम्स वॉकर जो है, अगर मैं जेम्स वॉकर जो है क्लास सिक्स्थ में है, मैं इसको डालता हूँ सिक्स्थ ऐसे। वेल्मा क्लेमेंस भी क्लास सिक्स्थ में है, मैंने इसको डाला सिक्स्थ। कीबो अंडरवुड इज क्लास फोर्थ, और एज अ सो ऑन। ठीक है दोस्तों, अब मेरे को हो सकता है ये अभी 10 का डेटा है, तो आप बोल रहे हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये सिक्स हो गया, ये सिक्स हो गया। बट दोस्तों, कभी होता है कि मान लीजिए आपके पास हजारों का डेटा है, या हजारों का भी नहीं, अगर आपके पास 300 या पूरे स्कूल है, पूरे स्कूल का डेटा है जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं, तो सबका डेटा मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, इस चीज के लिए ऑलरेडी, और हो सकता है कि आज आप यूज कर रहे हो सकता है कल को आपका कलीग उसमें अगर कोई डेटा अपलोड कर रहा हो, तो वो अपने हिसाब से उसमें वर्ड्स लिखेगा। तो डेटा वैलिडेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम वैलिडेशंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आपने देखा होगा राइट साइड में मैंने फर्स्ट से लेके 10 तक का एक डेटा क्रिएट करा हुआ है। तो दोस्तों, इस डेटा को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप इस शीट में लिख सकते हैं या किसी दूसरी शीट में, आप न्यू शीट में चले जाइए। और अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखी है हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम दूसरी शीट में ही करते हैं क्योंकि सेम शीट में ऐसा नहीं कर सकते। तो मैंने ये डेटा कॉपी कर लिया और मैं दूसरी शीट में लेके गया और मैंने यहाँ पे डेटा पेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम डेटा, हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि क्लासेस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो जब हम डेटा को डिफाइन कर दिया, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिस्ट का नेम देते हैं। तो सबसे पहले लिस्ट का नेम देने का मतलब क्या होता है, आप अगर मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे सेल रेफरेंस, तो आपको उसमें पता लग जाएगा कि सेल रेफरेंस क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पे D4, ये सेल का एक रेफरेंस होता है। अगर आप पूरे शीट के अंदर कहीं पे भी अगर आपने माउस को आप लेके जाते हैं, तो वो शीट का नंबर आपको बताता है। तो जब हम इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, तो वो बताता है कि D4 के अंदर का ये पूरा डेटा है। लेकिन दोस्तों, हम इसको एक नेम देना चाहते हैं, तो मैं इसको एक नेम देता हूँ डेमो, और मैंने इसको एंटर जैसे ही किया, तो दोस्तों, इस पूरी पर्टिकुलर डेटा की फील्ड का नेम जो चेंज होके हो गया, सेल रेफरेंस का जो नेम चेंज हो गया वो हो गया डेमो। दूसरा हम नाम रखेंगे यस और नो का। यस और नो का जो मैं नेम दूंगा, मैं नेम यस ही दे देता हूँ। ठीक है, और दोस्तों याद रखिएगा, आपने कैपिटल लेटर में है या छोटे लेटर में है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तीसरा जो हमारे पास है वो है मार्क्स। अब मार्क्स का मैं एक वैलिडेशन मैं वहीं पे आपको क्रिएट करके बताऊंगा, और फोन नंबर का भी वैलिडेशन हम वहीं क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, हमने इन दोनों को नेम दे दिए। आइए देखते हैं कि इनका वैलिडेशन कैसे लगाया जाता है। ओके। सो दोस्तों, वैलिडेशन लगाने के लिए पहले आपको वो एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ पे आपको उस वैलिडेशन को लगाना है।
आप उस एरिया को सिलेक्ट कीजिए, फिर डेटा वैलिडेशन में जाइए और डेटा वैलिडेशन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको लिस्ट क्लिक करना है और लिस्ट क्लिक करने के बाद आपको सोर्स बताना है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा कि सोर्स में हमने लिस्ट का नाम क्या दिया था, आपको याद होगा हमने बोला था डेमो क्लास में। तो अगर हम इसमें इक्वल टू का साइन और लिखते हैं डेमो और हम करते हैं एंटर, तो अब आप देखेंगे दोस्तों इसमें एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन बन के आ गया जिसमें आपकी सारी क्लासेस हैं। अब हम फटाफट अगर बोलें हमें इसको फोर्थ क्लास में डालना है, क्लेमेटन इज ऑल्सो इन फोर्थ क्लास, अंडरवुड इज ऑन सेकेंड क्लास और एज अ सो ऑन। हम सबका डेटा इसमें कुछ भी मैनुअली टाइप नहीं करना है, वैलिडेशन लगी हुई है। और हम अगर मैं एक एग्जांपल भी दूं, अगर मैं चाहूं खुद से लिखना और मैं इसको एंटर करूं, तो दोस्तों ये कह रहा है द वैल्यू एंटर इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज दैट कैन बी एंटर्ड इनटू दिस सेल। तो दोस्तों अगर कोई और डेटा है तो वो भी यहाँ पे नहीं डल सकता है, बट अगर आप सेम डेटा डालते हैं तो वो ले लेगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आपको कैप्स का और थोड़ा ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, अब एक दूसरा कर लेते हैं फटाफट कि बस अवेल भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे। हम यहाँ पे हमने डेटा सेलेक्ट करा, हम वापस डेटा वैलिडेशन में गए, डेटा वैलिडेशन में गए, यहाँ पे लिस्ट हमने लगा लिया, हमने इक्वल टू का साइन दिया और दोस्तों आपको याद होगा हमने उसका नेम रखा था यस और हमने यहाँ पे ओके कर दिया। तो अब आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन में यस और नो अपने आप ही आ गए हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप डेटा वैलिडेशन का लगा सकते हैं। अब अगले की अगर हम बात करते हैं वो है मार्क्स की। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे उस क्लास में वही बच्चे आएंगे जो 50 के ऊपर होंगे, तो हम उनको प्रमोट करते हैं। तो आप इस तरीके से मान लीजिए कि 50 के ऊपर वाला बच्चा ही क्लास में प्रमोट होगा, तो हम उसकी नेक्स्ट क्लास लिखते हैं कि अभी कौन फोर्थ क्लास में फिफ्थ क्लास में है। इसके लिए जो हम डेटा वैलिडेशन लगाएंगे, हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाया और हमने यहाँ पे होल नंबर का डेटा वैलिडेशन ऑलरेडी मैंने लगा रखा है। चलिए इसको दोबारा से लगाते हैं। डेटा वैलिडेशन में हम गए और यहाँ पे हमने होल नंबर पे टाइप किया और आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बिटवीन, नॉन बिटवीन। तो हम बात करेंगे बिटवीन की, या चलिए हम आज बिटवीन नहीं, हम बात करते हैं ग्रेटर देन। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे वही बच्चा दिखेगा जिसके मार्क्स 50 से ऊपर होंगे और मैं ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपके वैलिडेशन लगी हुई है लेकिन यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन तो नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पे 49 लिख के देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे वो वैल्यू एंटर करने नहीं दे रहा है, 50 नहीं दे रहा है। आप 51 लिखेंगे तो ये अपने आप आपको डेटा एंटर करने दे रहा है। इसी में अगर हम दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं, अगर आप मार्क्स को डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको बिटवीन वाले ऑप्शन में ले आइए और 50 से लेके अगर आप इसको 99 तक करते हैं और आप ओके कर देते हैं, तो दोस्तों अब इसमें 100 का भी ऑप्शन नहीं लेगा। तो आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो 50 से लेके 51 से लेके 50 99 तक ये आपका डेटा यहाँ पे लेगा। एक और वैलिडेशन हम लगाते हैं वो है फोन की। अब दोस्तों जनरली फोन्स हमारे होते हैं 10 डिजिट्स के। अगर मैं कोई भी गलती से 9 डिजिट लिखता हूँ, जब मान लीजिए मैं जल्दबाजी में और मैंने ये डिजिट मैंने डाल दिया और ये फोन नंबर आपका सेव हो गया, बट दिस इज नॉट अ वैलिड नंबर। कल को अगर हम इस डेटा के, अब इस डेटा में अगर हमें मैसेज करना है स्टूडेंट को या किसी एम्प्लॉय को कोई ज़रूरी मैसेज भेजना है तो डेटा इनवैलिड है। तो इसके लिए अगर हम वैलिडेशन लगाते हैं, वैलिडेशन हम लगा सकते हैं डिजिट्स की। तो यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है, आप देखेंगे टेक्स्ट लेंथ। तो जैसे आप टेक्स्ट लेंथ का आप वैलिडेशन लगाते हैं तो आपने इक्वल टू का साइन, अगर आप यहाँ पे, हम मोबाइल के डिजिट्स होते हैं 10, हमने ओके कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी डिजिट डालेंगे जो कि 10 डिजिट से कम है तो वो नहीं लेगा। तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये 9 डिजिट है, देखिए ये नहीं ले रहा है। और अगर आप इसमें 11 डिजिट डालेंगे तो भी वो नहीं लेगा। तो इस तरीके से आप इस डेटा वैलिडेशन को क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं और अभी फ्यूचर में बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा जो आपको डेली लाइफ में बहुत यूजफुल होंगी। तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। तो दोस्तों आई होप इसको आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे और हम मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। तो तब तक दोस्तों पढ़ते रहिए और साथ मिलके हम आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों। हैव ए नाइस डे दोस्तों। थैंक यू सो मच।